जब लगभग 1 प्रहर दिन आवे अवशेष रह गया, उस समय सब लोगों ने कहा, अब विशंभर चंद्र की शुभ विजय यात्रा कराइए। अब लड़का तैयार है, दूल्हा तैयार है, अब चलते हैं बारात। जाना चाहेंगे? भगवान के बारात में हम सब जाएंगे। तब बारात शुरू हो रहा है। तैयार हैं आप लोग? इत्र वगैरह मार के आए हैं? बदबू नहीं आनी चाहिए, देख लेना। नाचना भी है बहुत। नाचने कहाँ गया वो जो सब नहीं नाचता है? नाचना पड़ेगा खूब। रेडी हैं? माताएं तो मंगल गान करेंगे ना, इन लोगों को पूछना क्या है, तो जाएंगी। तो तैयार हो जाइए। तब बुद्धिमंत खान ने सहर्ष एक सुसज्जित दिव्य पालकी लाकर उपस्थित किया। साइकिल पे नहीं जा रहे हैं। उस समय वाद्यों एवं गीतों का महान कोलाहल हो उठा और सब विप्र सुमंगलमय वेद ध्वनि करने लगे। कीर्तन शुरू हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब भाट जन स्तुति गान करने लगे। इस प्रकार सब और ही आनंद का अवतार हो गया। चारों तरफ कीर्तन हो रहा है, पाठ गा रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, कोलाहल हो रहा है। सोचिए क्या दृश्य होगा। सब नाच रहे हैं। आज की तरह नहीं दारू पी के नाचते नाचते सीधा नाली में डूब। वहां उछल रहे हैं खुशी से। जितना उछल रहे, जितना नाच रहे, उतना आनंद बढ़ रहा है। नाली में नहीं गिर रहे हैं, लेकिन उतने शरीर से खुशबू और निकल रही है। तब माता की परिक्रमा एवं बहुत मर्यादा से सब ब्राह्मणों को नमस्कार के। बहुत महत्वपूर्ण टीचिंग, ऑनलाइन वाले भी सुन लेना। किस प्रकार से लड़के को जाना चाहिए शादी करने के लिए, भगवान सिखा रहे हैं। अपनी माता की परिक्रमा किए। शादी करने वाले तो कोई नहीं है ना यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं, 1-2 है ना। उसके बाद सभी ब्राह्मणों को मर्यादा के साथ प्रणाम किए। श्री गौरांग महाप्रभु पालकी में विराजे। उस समय में सब ओर से जय हो जय हो कि मंगल ध्वनि उठने लगी। सभी स्त्रियां, जो मुझे नहीं करना चाहिए माताओं के लिए, माताएं करेंगे तो शुभ, प्रभु जी करेंगे तो माताएं उलूक ध्वनि जिसको बोलते हैं करने लगी। किसी को आता है? सब नकली है लोग। उलूक ध्वनि से जय जयकार करने लगी। शुभ ध्वनियों से अतिरिक्त अन्य कोई शब्द किसी को सुनने में नहीं आ रहा था। कोई किसी से बात भी करना चाहे तो सुनाई नहीं दे। इधर कीर्तन हो रहा है, इधर मंत्र उच्चारण हो रहा है, इधर उलूक ध्वनि हो रहा है, इशारे में बात हो रही थी, सुनाई नहीं दे रहा था कुछ भी। प्रथम प्रभु ने गंगा तट की यात्रा की। वहां उन्होंने सिर के ऊपर आकाश में अर्धचंद्र का दर्शन किए। ऊपर भी प्रणाम किए। सहस्त्रों दीपक जलने लगे एवं आतिशबाजी आदि के विविध करतब दिखाए जाने लगे। बुद्धिमंत खान के जितने अधीनस्थ कर्मचारी थे वे सब आगे आगे 2 पंक्तियों में पैदल चल रहे थे। उनके पीछे अनेक प्रकार की रंग बिरंगी पताकाएं चल रही थीं और चल रहे थे वे सब विदूषक जो भांति भांति के वेशभूषा धारण किए हुए थे। अलग पूरा सजावट के साथ चल रहा है और न जाने कितनी संप्रदायों में नर्तक परम उल्लास पूर्वक दिव्य नृत्य करते हुए चल रहे थे। जय ढाक, वीर ढाक, मृदंग, कहाल, पटह, दगड़, ये सब तो मैंने भी नहीं सुना है। दगड़, शंख, वंशी, करताल, वड़ंग, सिंगा, पंचशब्दी, ये सब वाद्य यंत्र हैं। आदि अनेक प्रकार के अनगिनत अवर्णनीय बाजे बज रहे थे। क्या माहौल होगा। काश एक झलक हो जाता है इसका, जिसका कौन वर्णन कर सकता है। बाजों के बीच में लाखों लाखों शिशु आनंद मग्न होकर नाच रहे थे, जैसे हमारे पीवीटी नाचते हैं। जब दीक्षा हो जाएगी तो ये भी नहीं नाचेंगे। जब सैफरन हो जाएंगे तो पीवीटी पास होते इनका नाच बंद हो जाएगा। जिनको देखकर महाप्रभु हंस रहे थे, मीन्स आप लोग नाचते हैं तो महाप्रभु हंसते होंगे। बच्चा लोग नाच रहे हैं, है ना। उस महाकौतुक को देख करके बालकों को तो कहना ही क्या, बड़े बड़े ज्ञानवान भी लज्जा त्याग कर नाच रहे थे। अरे छोड़ो यार जब मूड बनता है, एक माहौल बनता है, तो बूढ़े लोग भी जैसे होते हैं वैसे कूदने लगते हैं, है ना प्रभु जी। मतलब आप बूढ़े तो नहीं है, लेकिन सभी प्रथम गंगा तट पर आकर कुछ समय तक आनंद
प्रद नृत्य गीत एवं वाद्य वादन करते रहे। 9:35 हो गया। सब श्राप दे देंगे मुझे। तत्पश्चात पुष्प वृष्टि एवं गंगा को नमस्कार करके सब लोग ने आनंद पूर्वक संपूर्ण नवदीप नगर का भ्रमण किया। शादी में श्राप भी चलेगा? मतलब श्राप दिला के ही छोड़ेंगे क्या? इस विवाह के अलौकिक ठाट बाट को देखकर सब लोग के चित्त में परम आश्चर्य हो रहा है कि वो कैसे रहा यार, इतना कैसे हो सकता है, इतने लोग आ कहां से रहे हैं। व्यक्ति कह रहे थे कि हमने बड़े बड़े विवाह देखे, परंतु इस प्रकार की समृद्धि से हमने कभी नहीं देखी। जो बुजुर्ग लोग थे, जो 90 साल से जिए हुए थे, वो बोले इतना तो मैंने देखा नहीं, यहां कहां से इतना आ गया। परम सुकृतिमय नवद्वीप के निवासी सब नर नारी इस प्रकार प्रभु को देखकर आनंद में विभोर हो रहे थे। जिसके घर में रूपवती कन्या थी, वे सभी विप्र मात्र यह सोचकर विमर्श कर रहे थे कि हम ऐसे वर को अपनी कन्या नहीं दे पाए, अपना भाग्य ही नहीं है, होता कैसे। सबको अफसोस हो रहा है, काश ये मेरा दामाद बन गया होता यार, किस्मत ही नहीं। चलो, उन सब नवद्वीप वासियों के चरणों में मेरा नमस्कार है, जिनको यह सब आनंद देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप लोग भी कान से दर्शन कर रहे हैं। कितने लोग कर रहे हैं? पक्का? बंद कर दूं? अब यहीं पे हो गया, अब तो बड़ा तो निकल ही गई। लड्डू 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 खा के जाएंगे। जय माता जी। इस प्रकार उल्लास से प्रभु ने समस्त नवद्वीप नगर के आनंद पूर्वक भ्रमण किए। गोधूलि का समय आने पर प्रभु राज पंडित के घर पहुंच गए। गोधूलि बेला सबसे बेस्ट मुहूर्त होता है शादी का। ये रात में जो शादी होती है, ये तमोगुनी बेला होता है, ये आसुरी विवाह इसको बोला गया एक तरह से। लेकिन कई जगह ऐसी प्रथा है कि वो रात में विवाह करते हैं, रात में ही निशाचर विवाह, दिन में नहीं करेंगे। तो अब निमाय पंडित अपने होने वाले ससुर के घर पहुंच गए हैं। अब आप बोलेंगे तो हम लोग नीचे प्रसादम के लिए चलें या फिर थोड़ा सा लड्डू वड्डू खा लें। लड्डू खाए? दामोदर लड्डू भी तैयार करके रखे हैं। चलिए, जैसे घर पहुंचे उस समय महा जय जयकार होने लगा। हरि 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 हरि। दोनों पक्ष के वाद्यकार प्रतियोगिता रूप के साथ बजाने लगे। किसका वाद्य यंत्र ज्यादा अच्छा बजता है। डर अभी तो कोई है ही नहीं बजाने वाला, ऐसे बज रहा था। कंपटीशन शुरू हो गया। राज पंडित ने बड़े सम्मान पूर्वक प्रभु को स्वयं पालकी से गोद में बिठाया, गोद में उठाकर बिठाया, उस से उतारे। और अरे क्या भगवान, ऐसे दामाद जिसका हो उसका तो सौभाग्य की बात क्या करना। बड़े संतोष के साथ राज पंडित गौर प्रभु पर पुष्टि वृष्टि करने लगे और जामाता को देखकर हर्ष से अमृत विस्मृत हो गए, आत्म विस्मृत हो गए। पुष्प वर्षा कर रहे देख के उनके स्वरूप को शब्द नहीं है। तब वरण की सामग्री लेकर राज पंडित आए और जमाता को वरण करने के लिए बैठे। उन्होंने यथा विधि पाद्य, अर्घ, आचमन्य, वस्त्र एवं अलंकार आदि देकर वरण व्यवहार संपन्न किया। ये सारे नियम शुरू हो गए, रिचुअल्स जितने भी हैं सब शुरू हो गया है। तत्पश्चात राज पंडित की पत्नी स्त्रियों के साथ आकर मंगल विधान करने लगी। सर्वतवे सर्वालंकारे भूषित करिया, लक्ष्मी देवी नीले न आसे न धरिया। अब आ गई हैं, विष्णु प्रिया भी आ रही हैं अभी। प्रथम प्रभु के श्रीमस्तक पर धान एवं दुर्वादल अर्पण किए गए। धान, जिसको आप लोग चावल बोलते हैं, एक्चुअली वो धान होता है, उससे निकलता है चावल, जिसको बॉयल करने के बाद बनता है भात। तो हम बोते भी चावल हैं और उबालते भी चावल है और खाते भी चावल है। पता नहीं क्या संस्कृति है। तो धान दुर्वा के साथ शुभ चीज। यहाँ लगाएंगे तो मम्मी चुप रहा, ये क्या कर रही है आप, नॉनसेंस। उसके बाद फिर 7 घी के दीपों से उनकी आरती की गई।
फिर खील एवं कौड़ी बिखेर कर जय जयकार किया गया। इस प्रकार सब लोकाचार संपन्न किया गया। ऐसे कौड़ी फेंका जाता है ताकि जितने भी निगेटिव एनर्जीज हैं वो सब उसके साथ भाग जाए, ये सब इसलिए किया जाता है। तत्पश्चात लक्ष्मी देवी को सब अलंकारों से विभूषित करके एवं आसन पर बिठाकर विवाह मंडप में लाया गया। फिर प्रभु के सब बंधु बांधव प्रभु को भी हर्षपूर्वक आसन पर बिठाकर वहां उठा लाए। अब कंपटीशन चल रहा है ना, लड़की को ऐसे लाएगा तो लड़का भी ऐसे जाएगा। माहौल क्या रहा होगा। जयमाला के समय में लड़की तो थोड़ी बेचारी शर्मा के ऐसे कर लेती है, और जो दूल्हा होता है उसको बोलते चौड़ा हो जा, चौड़ा हो जा, ऊपर उठ, ऊपर उठ, ऊपर। क्या उसके चक्कर में कई बार स्टेज से नीचे गुस्से में आके लड़की ऐसे फेंकती है, ले दिमाग खराब है तेरा, जयमाला कराएगा। क्या कल्चर हो रहा है। उसी में कोई नीचे से कुछ फोड़ देता है पटाख, तो दोनों बाहर। पूरे आज के डेट में शादी नहीं हो, पूरा कार्टून गिरी चलता है। पूरा कार्टूनों से भरा रहता है सब। एक तो देखने में भी कार्टून लगते हैं, देखने में दोनों इतना लेयर चढ़ा के आते हैं वो कार्टून है, से ऊपर से एक्टिविटीज भी सारे कार्टून जैसा ही होता है। तो यहाँ पे चल रहा है अभी, आसन पे बिठा के दोनों पक्ष अपने अपने वर और वधू दोनों को लाया गया है। तब लोकाचार के अनुसार वर को पर्दे से ढककर कन्या द्वारा उनकी 7 परिक्रमाएं कराई गई। फिर 7 परिक्रमाएं पूरी होने के पश्चात लक्ष्मी देवी नमस्कार करके प्रभु के सम्मुख खड़ी हो गई। परिक्रमा हो गया। उस समय वर कन्या के ऊपर पुष्प वृष्टि होने लगी। दोनों ओर के बाजे परम उच्च ध्वनि के साथ बजने लगे। चारों ओर से स्त्री पुरुष जय 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 की ध्वनि करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो मूर्तिमान आनंद अवतरित हुए हों। प्रथम जगन माता लक्ष्मी देवी ने प्रभु के श्री चरणों में माला अर्पण कर आत्मसमर्पण किया। यहाँ तो बोलते बेटा अब से तुम मेरे कंट्रोल। समझ गए ब्रह्मचारियों, जिन्होंने कर लिया वो तो बेचारे सोच रहे सही बोल रहे हैं। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए एक ऑप्शन है। यहाँ पे तो बोल रहे कि आत्मसमर्पण की विष्णु प्रिया लक्ष्मी देवी, वहां पे क्या करते हैं आत्मसमर्पण करवाती हैं। मुझे बहुत गाली मिलने वाली है आज। कि सच्चाई यही है। उसके बाद तो घुमाते हैं उसको, चल लेफ्ट यस मैम, राइट यस मैम। कुछ कुछ सही भी होते हैं, क्या करें मजबूरी है उन लोगों की, सरेंडर जो किया है। फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री गौरचंद्र ने वह माला उठाकर लक्ष्मी के गले में पहना दी। जयमाला हो गया। जयमाला हो गया। ये लोग क्या बहुत शांत है, भूख लग गई होगी इन लोगों को, रात के आए हुए हैं। गले में पहना दिए। पश्चात परम आनंद से लक्ष्मी नारायण एक दूसरे के ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगे। दोनों एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं। अब आगे क्या है। उस समय ब्रह्मा आदि देवता भी अलक्षित रूप से उल्लास पूर्वक पुष्प वृष्टि करने लगे। उसके बाद आनंद विवाह होने लगा, जिसमें लक्ष्मी के पक्ष वाले लक्ष्मी को और प्रभु के पक्ष वाले प्रभु को हर्षयुक्त मन से श्रेष्ठतम पदवी पर बैठाने लगे, सिंहासन पर बिठाने लगे। कभी वर पक्ष जीत जाता तो कभी कन्या पक्ष जीत हो जाती तो सभी लोग हंस कर प्रभु को बोलने लगते। वो एक उसको बिठा के ऊपर नीचे करते हैं ना, तो जब कन्या पक्ष जीत जाते तो सब ही प्रभु लूजर। और जब प्रभु के पक्ष ऊपर होते तो कन्या पक्ष ऐसे होते, कुछ नहीं। तो ये अब लीला चल रही है वहां पे। क्या दृश्य होगा भाई। उस समय प्रभु सुंदर श्रीमुख से तनिक सा हंस देते तो उसको देखकर सब लोग परम आनंद सुख में विभोर उठते। थोड़ा मुस्कुरा क्या देते, उसी में सब फ्लैट हैं। ऐसी मस्ती चढ़ जाती है, मतलब बैग खत्म एक मुस्कुराहट में ही। हजारों बड़ी बड़ी मसाले जल रही थी।
बाजों के कोलाहल से कानों में कुछ भी सुनाई नहीं देता था। मुख चंद्रिका के समय बाजों एवं जयकारों की महाध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड को स्पर्श करने वाली हो गई। कुछ बाजे नहीं बजा रहे आप लोग, नकली आदमी, हाँ नकली है ये लोग। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। इस प्रकार मुख चंद्रिका करके उल्लसित श्री गौर सुंदर विष्णु प्रिया के साथ बैठ गए। तब राज पंडित प्रसन्न मन से कन्यादान करने के लिए बैठ गए। पाद अर्घ आचमन आदि क्रियाएं विधि पूर्वक संपादित करके राज पंडित संकल्प करने लगे। लक्ष्मी के पिता सनातन मिश्र ने विष्णु प्रिया की कामना करके अपनी पुत्री को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दिया। पश्चात दिव्य गौएं, भूमि, सैया एवं दास दासी आदि अनेक वस्तुएं उपहार स्वरूप उल्लास पूर्वक प्रदान की। तब लक्ष्मी को प्रभु के बाईं ओर बिठाया और होम कर्म प्रारंभ किया। बजाते रहो। जितने भी वेदाचार एवं लोकाचार है उन सब को पूर्ण करके फिर वर और कन्या को वासगृह में ले गए। गौर नारायण एवं विष्णु प्रिया के अवस्थान से राज पंडित का घर वैकुंठ हो गया। अंत में वर कन्या भोजन करने के लिए बैठ गए। सुख पूर्वक भोजन करके लक्ष्मी कृष्ण ने आनंद उल्लास के साथ रात्रि में एक साथ ही वास किया। सनातन पंडित को अपने बंधु बांधवों के साथ जो सुख हुआ उसका वर्णन कौन कर सकता है। पूर्व काल में नग्नजीत, जनक, भीष्मक एवं जाम्बुवंत, ये भी आ गया, जाम्बुवंत जितने भाग्यशाली हुए कहाँ गया, यस, उनकी पूर्व कीर्ति विष्णु सेवा के भाग्य से गोष्ठी सहित सनातन ने श्री गौर नारायण को जमाता रूप में प्राप्त किए। रात्रि के बाद प्रभात होने पर दूसरे दिन के लोकाचार थे। प्रभु ने उन सभी को संपादित किया। अपहरण में क्या बोलते, अपराहन में जब घर आने का समय हुआ तब विशाल रूप से वाद्य नृत्य एवं गीत होने लगे। चारों ओर जय 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 की ध्वनि होने लगी। स्त्रियां भी हुलुक ध्वनि करने लगी। बजाओ कुछ तो इस पर प्रयास करो। सब ब्राह्मण नव दंपति को आशीर्वाद करने लगे। साथ ही यात्रा के योग्य श्लोक गाने लगे, पढ़ने लगे। बाजे वाले परस्पर स्पर्धा के साथ ढाक, पटही, सहनाई, भंग एवं करताल आदि बाजों से विशाल ध्वनि के साथ बजाने लगे। तब प्रभु ने सभी माननीय जनों को नमस्कार करके लक्ष्मी के साथ पालकी में आरोहण किया। आओ, हरि हरि जय जय, हरि हरि जय जय की ध्वनि करके वर पक्षीय लोग द्विजेंद्र कुलमणि श्री गौर चंद्र को लेकर चल दिए। पथ में जितने लोग वर वधू को जाते हुए देखा वे सभी बहुत प्रकार से धन्य धन्य कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। स्त्रियां नव दंपति को देखकर कहने लगी, इस भाग्यवती ने न जाने कितने जन्म तक लक्ष्मी एवं पार्वती की सेवा की है। कोई कहने लगे, ऐसा प्रतीत होता है कि ये ही महेश और पार्वती हैं। कोई यह कह रही थी कि ये लक्ष्मी नारायण हैं। कोई यह कह रही थी कि ये दोनों कामदेव और रति हैं। कोई यह कह रही थी कि मेरी बुद्धि के अनुसार ये इंद्र तथा सची हैं। और कोई यह कह रही थी ये तो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे श्री रामचंद्र और सीता हो। इस प्रकार से सभी सुकृति वनिताएं अपनी अपनी मति के अनुसार कह रही थी। जिसका जैसा भाव था वैसे वैसे प्रकट कर रहे हैं, वैसे वैसे रूप में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार से दर्शन करते हुए महाप्रभु पहुंच गए सची माता के घर विष्णु प्रिया जी के साथ विवाह करके। तो आज के श्लोक में जो वर्णन था, बुद्धिमंत खान विवाह की तैयारी किए थे, उसी की हमने चर्चा करने का प्रयास किया लीला के माध्यम से। आज की कथा यहीं विश्राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे